हमसाये में मुझे ये बताएं कि कितने घर साथ वाले आपके जो हैं पड़ोसी बनेंगे, हमसाये बनेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो साथ वाला घर होता है उनके साथ फिर भी मामला ठीक हो, लेकिन उसके साथ वाले घर के मामला का आपको नहीं पता होता। और हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि उनकी बहन बेटी क्या कर रही है, उनके घर कौन से मसाइल चल रहे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उन्होंने खाना खाया, उनके घर किचन में जो है वो आग चली या नहीं चली। हालांकि सब चीज़ें वाज़ेह होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि पड़ोसियों के बारे में अल्लाह ताला और उसके रसूल ने क्या हुक्म दिया। पहले तो मैं आपको सूरह निसा बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करें। और फरमाया वफ़िज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, और फिर आपके करीबी रिश्तेदार और यतीमी और मसाकीन, इनके साथ आप हुस्न सलूक करना। ये जो लफ्ज़ है इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। फरमाया वल जारी ज़िल कुर्बा, और आपके हमसाए रिश्तेदार, नंबर 1। फिर फरमाया वल जारिल जुनुब, और वो जो आपके हमसाए हैं लेकिन अजनबी हैं, यानी कि वो गैर रिश्तेदार है। फिर फरमाया साहिबी बिल जुम, यानी कि वो जो आपका बिल्कुल करीबी साथी है। तो उलमा ने और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी वजाहत की है कि हमसाए के 3 हुकूक हैं या 3 किस्में हैं। एक वो हमसाया जो आपका हमसाया भी है और रिश्तेदार भी है और मुसलमान भी है, सबसे ज़्यादा तो उससे ज़्यादा प्रायोरिटी उसको मिलेगी। फिर कहा कि जो आपका हमसाया है और आपका गैर रिश्तेदार है लेकिन मुसलमान है, तो उसको प्रायोरिटी, उसको 2 हक हैं। और जो आपका हमसाया और वो गैर मुस्लिम है तब भी उसका हक है। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि जिस शख्स ने उर्दू ज़ुबान में इसका लफ्ज़ हमसाया रखा है ना, ये बड़ा कमाल है। यानी ऐसा जो आपके साये के साथ मुत्तसिल है, यानी आपका साया आपके साथ हमेशा रहता है। तो आप अगर सूरज में खड़े हैं तो वो आपका साया आपको पड़ा होगा। तो उस हवाले से यानी आपकी हर चीज़ की खबर, या हर जिस तरह आपने कहा कि वो मामलात की खबर गिरी रखना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। और जिस तरह अभी आपने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक सहाबी गुज़रे, आका अलैहिस्सलाम किसी शख्स के साथ खड़े हैं, तो वो काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों पे वरम ना आ जाए। इतनी देर होगी हुज़ूर खड़े रहे और उनको बड़ा अजीब लगा कि ये इतनी देर आका अलैहिस्सलाम खड़े रहे। तो जब काफ़ी देर गुजर गई है, आप समझे कि घंटों गुजर गए, तो आका अलैहिस्सलाम वहाँ पर मौजूद रहे। बाद अज़ां उस सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन शख्स था जो आपको इतनी देर खड़े रखा? आपने कहा तुमने उसको देखा था? जी मैंने देखा था। उन्होंने कहा वो जिब्रील थे जो मुझे हमसायों के हुकूक बता रहे थे। इतनी डिटेल में हमसायों के हुकूक बताए। उस वक़्त सहाबा ने ये सोचा कि मुबादा ये ना हो कि आका अलैहिस्सलाम विरासत के अंदर हमसायों को शामिल ना कर लें। तो इतना अहम ताल्लुक़ है हमसायों का। और जो आपने ताक झांक की बात की है ना, इसके लिए किबला अर्ज़ ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी सख्त वईद है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा जी चाहता है कि जो लोग दूसरों के घरों में झांकते हैं, हमसायों के घरों में झांकते हैं, मेरा जी चाहता है कि मैं उनकी आंखें नोच लूँ। ये ताक झांक करने का हुक्म नहीं है, खबर गिरी रखने का हुक्म है। इसलिए जमात के साथ जो है आपको सवाब 27 गुना क्यों बढ़ा देता है कि आज आप मस्जिद में जाएंगे अपने, तो आपके हमसाए आएंगे, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके गैर रिश्तेदार हमसाए भी हो सकते हैं। उनकी खबर गिरी होगी कि भाई वो उन्होंने कुछ घर में कुछ बनाया है, उनके वो बीमार तो नहीं हो गए, आज वो जमात पे क्यों नहीं आए। तो इसीलिए क्योंकि इंसान जो है ना वो एक सोशल लाइफ गुजारता है, वो अकेला नहीं रह सकता। सोशल एनिमल इंसान का माना ही ये है कि उनसे यानी मोहब्बत से निकला है। तो ये अकेला तन्हा ज़िंदगी, रहमानियत वाली ज़िंदगी नहीं गुजार सकता।